हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट विच इज़ नॉलेज एंड करिकुलम का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसकी इस बार पेपर में आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैंने ये जो पूरा क्वेश्चन है वो लास्ट आपके 5 साल के पेपर को एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है। और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड, तो क्वेश्चंस इसमें मैं आपको बताऊंगी, साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस साल किस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। साथ ही इसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर है, तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। और सेकेंड ईयर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं मेरे चैनल पर। अगर आपके पास वो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है और हमें सब कुछ इसमें तैयार भी करना है। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस भी कर लूँ साथ में। सो यस, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र और उद्देश्य। ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर एक पूरी यूनिट है। और साथ ही ये पिछले लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन नहीं आया था, 2020 में क्वेश्चन नहीं आया था, तो चांसेस पूरी बनती है कि इस बार ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे इसका अर्थ पूछे, आवश्यकता पूछे, क्षेत्र पूछे या उद्देश्य। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर दूसरा है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, यानी कि आपको ये जो 4 वाद हैं ये आपके बढ़िया से तैयार होने चाहिए। यहाँ पर मैंने इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, क्योंकि ये जो वाद है ये अपने में, आपको बताऊँ, इसमें ये इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इससे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। जैसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आदर्शवाद का पाठ्यक्रम कैसा था या उसकी विधियाँ कैसी थी। और कभी पूछ लिया जाता है कि आदर्शवाद के गुण बताइए, सिद्धांत क्या क्या थे आदर्शवाद के, या फिर उसके दोष के बारे में आप वर्णन कीजिए, या फिर जो आदर्शवाद है वो आज की शिक्षा से कैसे उसको हम कितनी, मतलब आज की शिक्षा के लिए वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेम ऐसे ही प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद चारों में आते हैं। तो इसमें कुछ पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना पक्का है कि ये क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। तो आप ये यूनिट पक्का से पढ़ के जाइएगा। और ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसी को तैयार करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा, एक लॉन्ग का तैयार हो जाएगा, साथ में आपका शॉर्ट से भी इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर थर्ड है आपका बौद्ध, मुस्लिम तथा वैदिक शिक्षा दर्शन, उद्देश्य, विधियाँ, पाठ्यक्रम और एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो ये देखिए, जो बौद्ध कालीन शिक्षा है, मुस्लिम और वैदिक शिक्षा दर्शन, ये तीनों आपको जो है पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी मैं आपको बता दूं हर साल क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध या मुस्लिम पूछेगा, अगर बौद्ध पूछा है, मुस्लिम पूछा है तो वैदिक भी पूछ लेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके कभी कभी उद्देश्य पूछे जाते हैं, विधियाँ पूछी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है। तो आप एक काम करिएगा, आप इसके डिफरेंस देख लीजिएगा। जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि क्या पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, क्या उद्देश्य में अंतर है। तो ये आपका उस तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे क्वेश्चन इससे। फिर फोर्थ है आपका पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकार, सिद्धांत और पाठ्यक्रम निर्माण के में शिक्षक की भूमिका। तो ये आप जब इसका जो नाम है इस पेपर का वही है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। और मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो डेफिनेटली पूरी चांसेस हैं कि इस बार पाठ्यक्रम से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पढ़ लीजिएगा इसको ज़रूर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण में अंतर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण में अंतर पढ़ोगे तो आपको दोनों का अर्थ भी समझ में आ जाएगा, साथ में दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो उसमें आप और भी पॉइंट्स देखोगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार इस क्वेश्चन के आने की चांसेस ज़्यादा हैं। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, सिक्स क्वेश्चन है आपका शिक्षा दर्शन की प्रकृति और क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आया है, इम्पॉर्टेंट है।
ज़रूर पूछा मेरे हिसाब से। इस या तो ये क्वेश्चन आएगा शिक्षा दर्शन की प्रकृति और क्षेत्र, या फिर ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, इन्हीं दोनों में से कोई क्वेश्चन फंसेगा इस बार भी। फिर 7वां क्वेश्चन है शिक्षा का व्यापक अर्थ और उसकी परिभाषा। परिभाषा तो आती ही आती है 1 नंबर में, ये तो आप रट ही लीजिएगा, व्यापक अर्थ भी समझ लीजिएगा उसका। फिर 8वां क्वेश्चन है धर्म, संस्कृति और शिक्षा में अंतः संबंध, और ये किस तरीके से मतलब धर्म और संस्कृति को में शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। संस्कृति जो संस्कृति है हमारी, उसको बचा के रखने में जो हमारी शिक्षा है वो किस तरीके से उसका क्या कहते हैं, शिक्षा उसको किस तरीके से, शिक्षा का महत्व क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस बार चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर से पहले ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। फिर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन वही जो मैंने ऊपर बताया, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर है 11वां क्वेश्चन आपका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो के जो दार्शनिक शिक्षा है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ये जो 4 नाम लिखे हुए हैं इसमें से टैगोर पे और महात्मा गांधी पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, तो चांसेस है कि इस बार किस पर आएगा, विवेकानंद पे और अरविंदो की जो शिक्षा दर्शन है उस पर ज़्यादातर उम्मीद है मुझे कि क्वेश्चन इस बार फंसेगा। तो पहले आप जब तैयार करिएगा इन चारों में, तो अच्छे से पहले आप स्वामी विवेकानंद और अरविंदो को तैयार कीजिएगा, उसके बाद आप रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी पर जाइएगा और उनको पढ़िएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि उनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या थी, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, आज के समय के हिसाब से कितना वो सही है, यही सारी चीज़ें उसमें हैं। और आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। 2 क्या 1 क्वेश्चन आई थिंक फंसता है, लेकिन आता हर साल है, तो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर 12वां क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो शिक्षा में की क्या भूमिका है कि वो किस तरीके से समाजीकरण करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। और ये जो मैंने आपको 12 क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ जो शेयर करें, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर नहीं पूछे गए हैं, तो इस बार चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ इट गाइस। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो पेपर 2 है, पेपर 3 है, दोनों के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं इस बार आने के चांसेस जिनकी ज़्यादा हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। 2nd ईयर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कशन भी करूँगी अपने चैनल पर। So this is it. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you.